नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि डिविडेंड क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, कंपनी अपने डिविडेंड कैश की फॉर्म में किस तरह से देती है और जो कंपनियां जो भी डिविडेंड देती है वो क्यों जारी करती है, और भी बहुत सारे इसके बारे में बातें थी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो कंपनियां बोनस शेयर इशू करती है डिविडेंड की जगह, वो किस तरह से काम करता है। तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो है बोनस शेयर्स, यानी बोनस शेयर्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो बोनस शेयर्स का मतलब होता है एक तरह का रिवार्ड, रिवार्ड कह लीजिए या हिंदी में इनाम कह लीजिए। जब कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को रिवार्ड देती हैं किसकी जगह, डिविडेंड की जगह, तो उसको बोलते हैं बोनस शेयर्स, यानी बोनस इशू करती है शेयर्स की फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स जो होते हैं वो एडिशनल शेयर्स होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी किसी भी प्रकार का उसके लिए जो चार्ज है अपने शेयर होल्डर्स से नहीं लिया जाता। कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज बोनस शेयर्स के लिए नहीं लिया जाता। इस चीज़ को अगर हम एक एग्जाम्पल से समझाएं तो आपको और अच्छे प्रकार से समझ आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है, XYZ एक कंपनी है, उस कंपनी के आपके पास कितने शेयर्स हैं? आपके पास मान लीजिए उस कंपनी के 100 शेयर्स हैं और उस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपये ही मान लेते हैं हम उसको। उस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू भी 100 रुपये है। तो इस तरह से आपके टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी होगी? नंबर ऑफ शेयर्स हैं 100 और वैल्यू है उसकी एक शेयर की 100 रुपये, तो टोटल आपके पास 10,000 रुपये का जो पोर्टफोलियो है वो होगा। तो अब कंपनी क्या करती है, 4:1 रेशो के अंतर्गत जो बोनस इशू है शेयर्स का वो जारी कर देती है। 4:1 रेशो का मतलब है कि हर एक शेयर के लिए जो शेयर होल्डर्स हैं उनको 4 शेयर दिए जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 100 है, और 4:1 के तहत यानी आपको अतिरिक्त 400 शेयर मिलेंगे। ये मिलने के बाद आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 500 हो जाएंगे। तो अब आप सोचते होंगे कि जो आपका पोर्टफोलियो है इसके हिसाब से आपका जो पोर्टफोलियो है वो हो जाएगा 50,000 का, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो आपका पोर्टफोलियो है वो अब भी 10,000 रुपये का ही रहेगा, क्योंकि जो वैल्यू है शेयर की, यानी जो शेयर का प्राइस है पहले 100 रुपये था, अब क्योंकि इसका 4:1 रेशो के अंतर्गत इस शेयर के टुकड़े कर दिए गए हैं, एक तरह से मान लीजिए बांट दिया गया है, नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा हो गए हैं, यानी काउंटिंग ऑफ शेयर्स ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह से जो ये शेयर्स है ये 5 टुकड़ों में, या कहे कि इस नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा हो गए हैं तो इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, डाउनग्रेड हो जाएगा शेयर। तो अब जो शेयर पहले 100 रुपये का था, अब वो कितने रुपए का हो जाएगा शेयर, एक बार आप बताइए। वो शेयर हो जाएगा 20 रुपये का, ठीक है। तो अब शेयर की वैल्यू होगी 20 रुपये, आपके पास टोटल शेयर कितने हैं? 500। तो इस हिसाब से अब आपके जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है अब भी वो अनचेंज्ड रहेगी। पहले भी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 10,000 रुपये थी, अब भी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 10,000 रुपये थी। इस एग्जाम्पल से एक चीज़ ये भी समझ आती है कि जब भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है, चाहे वो किसी भी रेशो के अंतर्गत हो, कंपनी का मार्केट कैप अनचेंज रहता है। कंपनी का जो मार्केट कैप मान लीजिए पहले 10,000 करोड़ रुपए का था, अब भी वो 10,000 करोड़ रुपए का ही रहेगा, भले ही जो कंपनी के शेयर्स हैं वो 2 गुने हो गए हों, 3 गुने हो गए हों या 4 गुने हो गए हों। तो ये था एग्जाम्पल बोनस शेयर्स का। इससे आप समझे कि आपका पोर्टफोलियो में उतनी ही वैल्यू रहती है। तो अब बहुत से लोग सोचते होंगे कि जो कंपनी है वो बोनस शेयर क्यों देती है और कौन इसके लिए एलिजिबल होता है, और इन्वेस्टर्स के लिहाज से जो बोनस शेयर्स हैं वो किस तरह से अच्छे हो सकते हैं, और इसके टाइप एग्जांपल जो भी है। तो सीधी सीधी एक बात मान लीजिए, जो कंपनियां जब भी डिविडेंड इशू करती हैं, यानी कंपनियां जब भी डिविडेंड इशू करती है वो किससे करती है? जो भी कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिट होता है उससे करती है। उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा वो जो कैपिटल रिजर्व होता है, कंपनी का रिजर्व्स होते हैं, उसमें सेव कर लेती है, और एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में कैश की फॉर्म में दे देती है। तो लेकिन जब कंपनी के पास जो प्रॉफिट है वो नहीं हुआ, यानी जो लिक्विड जो फंड्स हैं, लिक्विड फंड्स किसे बोलते हैं आगे हम किसी वीडियो में बताएंगे, जो लिक्विड फंड है उनकी शॉर्टेज होती है, या कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट है उसको पूरा पूरा वो अपने पास रखना चाहती है, लेकिन अपने इन्वेस्टर्स को कुछ रिवार्ड्स भी देना चाहती है, कुछ बोनस भी देना चाहती है। तो ऐसी केसेस के अंदर कंपनी बोनस शेयर इशू करती है, ठीक है। और कंपनी पूरा पूरा प्रॉफिट अपने पास रख लेती है,
या उसको प्रॉफिट नहीं हुआ तब भी वो बोनस शेयर इशू कर देती है। इससे होता ये है कि कंपनी और इन्वेस्टर्स को अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार का ओवरऑल बेनिफिट नहीं होता। कंपनी का मार्केट कैप उतना ही रहता है, जो इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो भी अनचेंज्ड रहती है। बस जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं इन्वेस्टर के पास वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कंपनियां डिविडेंड देती हैं। एक और कारण भी हो सकता है कंपनियां जब डिविडेंड देती है, कुछ कंपनियां जब क्योंकि जब डिविडेंड पे करना होता है, डिक्लेयर करना होता है, डिविडेंड को पे करना होता है, मान लीजिए 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से भी कोई कंपनी डिविडेंड देती है और उस कंपनी के पास 1 करोड़ जो टोटल शेयर्स हैं, शेयर कैपिटल्स हैं वो हैं, तो 5 रुपये के हिसाब से जो डिविडेंड होगा वो 5 करोड़ के आसपास होगा। तो जब भी एक हाई डिविडेंड दिया जाता है, मान लीजिए कंपनी के लिहाज से तो ये बहुत हाई ही हो गया, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एक टैक्स होता है, यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एक टैक्स होता है। उस टैक्स के अंतर्गत कंपनियों को टैक्स देना पड़ता है और उस टैक्स से बच सके इसलिए भी कंपनियां जो बोनस शेयर है वो इशू करती है, क्योंकि उनको जो डिविडेंड है वो कैश की फॉर्म में नहीं देना पड़ा और अब वो दे रही हैं शेयर्स की फॉर्म में। और कुछ और बातें कि कंपनियां जो बोनस शेयर है वो क्यों इशू करती हैं, उसके कुछ प्रमुख कारण ये भी है। पहला तो यही है कि कंपनियां या तो उनके पास लिक्विड फंड की कमी है, फंड्स इतने नहीं हैं, या वो पूरा पूरा प्रॉफिट अपने पास रखना चाहती है। क्योंकि जो बोनस शेयर होते हैं, जो भी बोनस शेयर्स होते हैं उनकी जो एडजस्टमेंट होती है, यानी उसको कहाँ से एडजस्ट किया जाता है, उनकी वैल्यूज़ को जो कंपनी को प्रॉफिट होता है उससे किया जाता है, या जो कंपनी के रिजर्व्स होते हैं उनसे किया जाता है। इन दो चीज़ों से कंपनी के जो बोनस शेयर है वो बांटती है। इसके विपरीत क्या होता है, कंपनी के जो शेयर की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, यानी कंपनी एक्चुअल में वहीं खड़ी होती है, लेकिन जो एडजस्टमेंट होती है यानी किनकी वैल्यू के बराबर होता है वो प्रॉफिट और रिजर्व से उनकी वैल्यू निकाली जाती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि ये कंपनियां बोनस शेयर्स क्यों इशू करती हैं, जब भी कंपनियां बोनस शेयर इशू करती हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, या कहें कि जो शेयर काउंट है अब वो बढ़ जाता है। जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा, पहले आपके पास 100 शेयर थे, अब आपके पास 500 शेयर हैं। वैसे ही कंपनी के पास मान लीजिए पहले 1 करोड़ शेयर थे, अब कंपनी के पास 5 करोड़ शेयर्स हैं। तो जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं तो ये एक कंपनी ऐसा सोचती है कि इन्वेस्टिंग के लिहाज से हम ज़्यादा इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो ज़्यादा है। एक ये पॉजिटिव सिग्नल की तरह इसे इन्वेस्टर लेते हैं, मार्केट ले सकती है, क्योंकि वो सोचती है कि कंपनी अगर या तो प्रॉफिट हुआ उसको रख रही है, अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ तब भी वो बोनस शेयर इशू कर रही है, यानी कंपनी का जो पॉजिटिव व्यू है, और इसको एक अच्छे सिग्नल की तरह मार्केट में लिया जाता है, यानी कॉन्फिडेंस बढ़ाता है ये इन्वेस्टर्स के अंदर। दूसरा, जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं तो मार्केट में क्या आ जाती है, लिक्विडिटी आ जाती है। यानी वॉल्यूम बढ़ जाती है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होते हैं जो मार्केट में वो बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होती है, ट्रेडिंग बढ़ जाती है, और जो गेनिंग प्रॉपर्टी है या जो गेन करने की जो एक तरह से वो बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है मार्केट के अंदर, यानी उसमें ट्रेडिंग ज़्यादा होती है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा हो गए, पार्टिसिपेंट अब ज़्यादा आएंगे। और एक कारण ये भी है कि जो बोनस शेयर हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो शेयर प्राइस घट गया था, जैसे 100 रुपये वाला शेयर कितने रुपए का हो गया था, 4:1 रेशो के अंतर्गत 20 रुपए का हो गया था ना, तो 20 रुपए के हो जाने से शेयर सस्ता हो गया। तो जो रिटेलर्स हैं, यानी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, अब वो खरीद पाएंगे, क्योंकि जो पहले शेयर 100 रुपए का मिल रहा था उस कंपनी का, अब वो शेयर्स 20 रुपए के मिल रहे हैं एक शेयर, यानी एक शेयर 20 रुपए का हो गया, तो रिटेलर तक पहुंच अच्छी हो जाती है, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, यानी मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ती है और लिक्विडिटी बढ़ती है। और इन्वेस्टर के लिहाज से अगर हम देखें तो इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होता है, कंपनी को तो ये सब फायदे होते हैं, इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होता है, जब भी कंपनी डिविडेंड वो करती है, घोषित करती है, डिविडेंड दिया जाता है, तो डिविडेंड के ऊपर आपको एक तरह से मान लीजिए तत्काल में आपको एक टैक्स दिया जाता है, जिसे TDS बोलते हैं। ठीक है, डिविडेंड पे ये टैक्स लगता है। लेकिन जब शेयर बोनस होता है, यानी बोनस मिलते हैं, शेयर के फॉर्म में जो बोनस मिलता है उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी जो टैक्स है वो नहीं लगता। लेकिन जब आप उन शेयर को सेल करते हैं तब उस पर जो कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन टैक्स,
वो देना पड़ता है। अगर वो इनकम टैक्स के स्लैब के अंदर आता है या जो भी फिक्स रेशो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत, उसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये दोनों चीज़ें बाद में देखी जाती है। यानी जब आप उन शेयर्स को बेचते हैं तब तो टैक्स लगता है, लेकिन जब आपको वो शेयर मिलते हैं किसी भी अनुपात में, चाहे 1:1 हो, 1:2 हो, 3:4 हो, या जो भी हो, 3:1 हो, किसी भी रेशो में हो, तो आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो ये हुई बात। अब इन्वेस्टर के लिहाज से ये चीज़ें इसलिए अच्छी है क्योंकि जब मार्केट में शेयर की वैल्यू कम हो जाती है, वैसे तो जब शेयर की वैल्यू कम हो जाती है तो मार्केट में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, किसी भी एक तरह से मान के चलिए कि भी ना तो बोनस शेयर इशू करने से कंपनी की ओवरऑल मार्केट कैप में कोई बढ़ोतरी होती है और ना ही इन्वेस्टर्स को कोई फायदा होता है। इन्वेस्टर भी वहीं खड़ा होता है उसी पोर्टफोलियो पे और कंपनी का मार्केट कैप भी वहीं होता है एक तरह से। लेकिन फिर भी जब नंबर ऑफ शेयर बढ़ते हैं गेनिंग के लिहाज से, गेन करने के लिहाज से मार्केट में, तो ये चीज़ें कई बार अच्छी प्रकार से एक पॉजिटिव वे में देखी जाती है क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है और जो रिटेलर्स होते हैं यानी जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं उनकी मार्केट में ज़्यादा आने की संभावना होती है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर अब क्या है, वो बढ़ गए हैं। तो अ, हम बात कर रहे थे कि इन्वेस्टर्स को क्या प्रॉफिट होता है, तो ये इन्वेस्टर्स एक पॉजिटिव वे में रखते हैं, साथ साथ में कंपनी के प्रति वो लॉयल रहते हैं और उसमें कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कंपनी के अंदर, लॉयल्टी उसकी बढ़ती है कंपनी के प्रति और कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। क्योंकि मान लीजिए कंपनी के पास इतने लिक्विड फंड नहीं थे, फिर भी कंपनी अगर बोनस शेयर इशू करती है तो ये इन्वेस्टर्स का या जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनका भरोसा दिखाती है कंपनी के अंदर। तो ये थी चीज़ें, इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होता है, कंपनियों को क्या फ़ायदा होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि किन लोगों को जो बोनस शेयर हैं वो मिलते हैं। जैसे डिविडेंड सबको नहीं मिलता, बोनस शेयर भी सबको नहीं मिलते। यहाँ पर जो कंसेप्ट आता है उसकी बात करते हैं कि कौन कौन बोनस शेयर के लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करने वाले हैं बोनस शेयर के अंदर। तो जिन लोगों ने भी एक्स डेट से पहले शेयर्स उस कंपनी के होल्ड किए होते हैं यानी खरीदे होते हैं, उनके पास होते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और जो रिकॉर्ड डेट से पहले अगर उनका नाम रिकॉर्ड के अंदर है तो वो सभी लोग बोनस शेयर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि रिकॉर्ड डेट क्या होती है और एक्स डेट क्या होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्स डेट क्या होती है। एक्स डेट एक तरह की वो डेट होती है, कट ऑफ डेट होती है किसी भी शेयर्स के लिए, या कहें कि ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से बिना अपकमिंग जो बोनस की जो डेट होती है उसको अनाउंस किए बिना, जब उसमें ट्रेडिंग वगैरह होती है यानी उसमें जो खरीद बेच है वो चल रही होती है। और जो रिकॉर्ड डेट होती है, रिकॉर्ड डेट को एक कंपनी क्या करती है, एक रिकॉर्ड में आपका नाम लिखती है, ये देखती है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है कि जो भी बोनस है या जो भी रिवार्ड वगैरह है डिविडेंड की फॉर्म में वो दिया जाना है। तो रिकॉर्ड डेट को वो चीज़ें तय होती है यानी वो सब चीज़ें रिकॉर्ड में लिखी जाती हैं। और इसके साथ साथ जो भी ड्यू डिस्ट्रीब्यूशंस हैं कंपनी की तरफ से टुवार्ड्स शेयर होल्डर्स, अपने जो भी उनके शेयर होल्डर हैं उनके प्रति जो भी देनदारियां हैं, जितने भी इनाम रिवार्ड हैं, उन सब का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड डेट दिन वाले कंपनी मेंशन करती है। तो ये है रिकॉर्ड डेट, जिस दिन रिकॉर्ड होता है कि कौन कौन उस चीज़ के लिए एलिजिबल है। और एक्स डेट वो डेट होती है जिससे पहले अगर आपने शेयर खरीद रखे हैं उस कंपनी के लिए तो आप बोनस शेयर के लिए एलिजिबल होंगे। तो मान लीजिए अगर 4 सितंबर एक्स डेट है तो 6 सितंबर होगी रिकॉर्ड डेट, यानी जो रिकॉर्ड डेट है उससे 2 दिन पहले एक्स डेट होती है कंपनी के बोनस शेयर जब अनाउंस होते हैं उसकी। और मतलब या कहे कि एक्स डेट से 2 दिन बाद या बाद में जो रिकॉर्ड डेट होती है जनरली। तो अगर आपने 3 तारीख तक XYZ कंपनी के आपके पास शेयर्स हैं, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स हैं, तो आप बोनस के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर आपने 4 तारीख या 4 तारीख के बाद शेयर खरीदे हैं तो आप बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इवन अगर आपने एक्स डेट को भी शेयर खरीदे हैं तब भी आप बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो ये था क्राइटेरिया कि कौन कौन बोनस के लिए एलिजिबल होते हैं, कौन कौन नहीं होते। जो भी एक्स डेट से पहले जिनके भी पास शेयर्स होते हैं उस कंपनी के, उनको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर माना जाता है। वो सारे के सारे लोग जो बोनस शेयर्स हैं उसके लिए
एलिजिबल होते हैं। तो ये था पूरा एक तरह से बोनस शेयर का कंसेप्ट कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होता है, किस तरह से डिविडेंड से अलग है, और एक तरह से डिविडेंड का कुछ मिलता जुलता भाग है, क्योंकि इनकी जो एडजस्टमेंट होती है वो प्रॉफिट्स और जो भी कंपनी के पास रिजर्व्स होते हैं उनसे की जाती है। तो ये मान सकते हैं ये एक तरह का डिविडेंड ही है, बट सिर्फ और सिर्फ कैश में नहीं होता, ये मतलब शेयर्स की फॉर्म में होता है बस। ठीक है, ये कैश की फॉर्म में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ शेयर्स की फॉर्म में है। डिविडेंड से क्या होता है, आपके पोर्टफोलियो में किसी भी प्रकार का जो बदलाव है, किसी भी प्रकार का बदलाव आपके पोर्टफोलियो में नहीं आता। कंपनी का जो मार्केट कैप होता है उसमें भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता। जब भी नंबर जो बोनस शेयर इशू किए जाते हैं 1:1 रेशो में या 1:2 रेशो में या जिस भी रेशो में, तो जो ओवरऑल वैल्यू होती है शेयर्स की वो डाउनग्रेड हो जाती है, वो कम हो जाती है, ताकि एडजस्ट किया जा सके विद प्रोपोर्शन विद जितने भी शेयर एडजस्ट किए गए हैं प्रॉफिट और रिजर्व्स के कारण। तो ये था पूरा मुद्दा, यानी जो बोनस शेयर्स हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्प्लिट शेयर्स क्या होते हैं और राइट इश्यूज क्या होते हैं। स्प्लिट शेयर भी ऑलमोस्ट बोनस शेयर की तरह ही होते हैं, उसमें बस कुछ एक चीज़ें होती हैं जो चेंज होती हैं, अदरवाइज बोनस शेयर्स और स्प्लिट शेयर ऑलमोस्ट सेम नज़र आते हैं, दोनों में सेम चीज़ होती है। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि स्प्लिट शेयर्स क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जैसे कुछ टाइप्स ऑफ बोनस शेयर्स अभी भी रह गए हैं, हम उसकी भी बात कर लेते हैं कि जो बोनस शेयर्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बोनस शेयर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पार्सली पेड बोनस शेयर्स और एक होता है फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। एक तो होता है फुल्ली पेड बोनस शेयर्स और एक होता है पार्सली पेड बोनस शेयर्स। जो फुल्ली पेड बोनस शेयर्स होता है वो तो आपको पता ही है कि कंपनी जो भी शेयर्स बोनस शेयर्स इशू करते हैं वो शेयर होल्डर्स को मिल जाते हैं, पूरा पूरा मिल जाता है, 1 या 2 या 3 या 4। लेकिन जो पार्सली पेड बोनस शेयर्स होते हैं उसके अंदर जो प्रॉफिट होता है उसका कैपिटलाइजेशन किया जाता है, एक तरह से कैपिटलाइजेशन किया जाता है। प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन क्या होता है ये किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो और लंबी हो जाएगी अगर हम इसको खींचेंगे। तो जो पार्सली पेड बोनस शेयर्स होते हैं उसमें जो बोनस शेयर्स होते हैं उसका कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, और जो बचे हुए के लिए जो कीमत होती है या कहें कि जो भी वैल्यू होती है, प्राइस होता है, उसको इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। और उन पार्सली पेड शेयर्स को कभी भी बाद में बिना बताए भी फुली पेड शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो पार्सली पेड शेयर और फुल्ली पेड शेयर दो टाइप हैं बोनस शेयर्स के। इन्हें आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं, गूगल पर जो भी आर्टिकल अच्छे ब्लॉग्स अवेलेबल हैं ट्रस्टेड, उन पे जाकर आप और अच्छे प्रकार से पढ़ सकते हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा जो लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छी रिसर्च अपने लेवल पर करना चाहते हैं। तो ये था पूरा आज का खेल कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो अगेन आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।